अब जैसा कि तो हमने क्या देखा अभी कि जैसे जैसे वल्ली को पैसेंजर्स आ रहे थे ना, तो वल्ली को अपनी सीट को लूज करने का क्या हुआ, डर लगा, तो वो अपनी सीट पे वापस बैठ जाती है। ठीक है, ऐसे वो किसी की नहीं सुन रही होती। उससे कंडक्टर ने कहा, एक एल्डरली मैन ने कहा, लेकिन उन्होंने दोनों की बात नहीं सुनी। वो काफ़ी ज़्यादा बिजी थी अपना बाहर देखने में और एंजॉय करने में अपनी छोटी सी ट्रिप को। लेकिन जब उससे बोला जाता है कि वल्ली, मतलब जब उससे बोला जाता है तब वो नहीं सुनती। और ऐसे जब पैसेंजर्स आ रहे थे बस को रुकने के बाद में, तब क्या हुआ, उसको अपनी सीट के जाने का अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, वल्ली फाइनली सेट डाउन। अपनी सीट को खोने का डर हुआ और वो फाइनली बैठ जाती है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या होता है आगे। सो सी, an elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valli as the bus started again. अब क्या होता है, एक elderly woman मतलब एक ओल्ड सी लेडी आके वल्ली के बगल में बैठ जाती है। ठीक है, sat beside का मतलब क्या होता है, बगल में आके बैठना। ठीक है, तो बगल में आके एक एल्डरली वुमेन आके क्या होता है, वल्ली के बगल में बैठ जाती हैं। तो अब नेक्स्ट क्या बताया गया, वो उससे पूछती हैं कि आर यू ऑल अलोन डियर, मतलब क्या बेटा तुम पूरी तरीके से अकेले ट्रैवल कर रही हो, क्या तुम अकेली हो। शी आस्क्ड वल्ली एज द बस स्टार्टेड अगेन, और बस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, मतलब उनका ऐसा पूछना होता है और जो बस है वो स्टार्ट हो जाती है। वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। रिपल्सिव का क्या मतलब होता है, कॉजिंग स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। सी, causing strong dislike। तो क्या होता है, जब है ना वो वुमेन उनसे वल्ली से पूछती है, तो वल्ली को है ना जो वो वुमेन होती है, ठीक है, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से वो कैसी लगती है, उसको बहुत ज़्यादा डिसलाइक कॉज करती है, मतलब उसको पसंद नहीं आती। अब क्यों पसंद नहीं आती, उसके पीछे भी यहाँ पे रीज़न बताया गया है। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, मतलब उनके जो कान थे उनमें जो अपन ईयरिंग्स पहनते हैं तो होल्स होता है ना, ठीक है, जिससे अपन ईयरिंग्स पहनते हैं। ठीक है, जो गर्ल्स होती हैं मोस्टली वो वेयर करती हैं, तो उनके जो ईयर लोब्स थे वो काफ़ी बड़े बड़े थे और उन्होंने उसमें बहुत ज़्यादा अगली से ईयरिंग पहन रखे थे। अब वो तो क्या 8 साल की बच्ची है, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो जो फिजिकल अपीयरेंस होगी ना, मोस्टली बच्चों को यही है कि अगर उसको देखने में कोई डरावना सा लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा ना, तो वो पर्सपेक्टिव फॉर्म कर लेगी अपने हिसाब से कि नहीं ये तो ऐसी है और एक खराब है। तो सेम वैसे ही जिस तरीके की उनकी फिजिकल अपीयरेंस थी उन एल्डरली वुमेन की, तो भले ही वो कैसी भी हो, लेकिन वल्ली को बहुत ज़्यादा रिपल्सिव लग रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनके लिए डिसलाइक, मतलब नापसंद कर रही थी वो, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे उसको। तो क्या देखती है वो, पहली चीज़ कि उनके जो ईयर लोब्स हैं उसमें जो होल्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं और बहुत ज़्यादा अगली से, मतलब अच्छे ना दिखने वाले अगली से उन्होंने ईयरिंग्स पहन रखे हैं। एंड शी कुड स्मेल द बीटल नट। अब बीटल नट क्या होता है, बीटल नट होती है सुपारी। अब उसको क्या आती है, सुपारी की स्मेल आ रही होती है, क्योंकि जो लेडी है वो सुपारी चबा रही होती है अपने मुंह में। ठीक है, और जो उसका जूस होता है, बीटल नट का जो जूस होता है जो कि स्पिल किया जाता है, मतलब बाहर ऐसे थूका जाता है, तो वो उनके मुंह से बिल्कुल निकलने ही वाला होता है, बाहर आने वाला होता है। देखिए, स्मेल द बीटल नट द वुमेन वॉज चूइंग एंड सी द बीटल जूस दैट वॉज थ्रेटनिंग मतलब ट्राइंग टू कम आउट, मतलब बाहर निकलने को हो रहा था। टू स्पिल ओवर, ठीक है, टू स्पिल ओवर मतलब बाहर निकलना। हर लिप्स एट एनी मोमेंट, ठीक है, स्पिल ओवर का मतलब क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, या आप कुछ भी ले सकते हो। हर लिप्स एट एनी मोमेंट हु कुड बी सोशिएबल। सोशिएबल का क्या मतलब होता है, फ्रेंडली विद सच अ पर्सन। तो अब यहाँ पे वल्ली क्या बोलती है कि है ना, उनके जो मुंह था उसमें से बहुत ज़्यादा बीटल नट की, मतलब सुपारी की स्मेल आ रही थी, क्योंकि वो सुपारी को चबा रही थी अपने मुंह में। और जो बीटल नट का जो जूस होता है ना, वो ऐसा लग रहा था कि बस उनके मुंह से बाहर गिरने ही वाला है, स्पिल ओवर मतलब मुंह से बाहर ही निकलने वाला है। और दूसरा उसने क्या बोला कि इस तरीके की वो दिख रही थी, तो ऐसे इंसान के साथ में कोई फ्रेंडली होना कैसे चाहेगा। ऐसा किसकी थिंकिंग है, वल्ली की थिंकिंग है। वो अपने आप में सोचती है कि इतनी ज़्यादा ये इस तरीके की दिख रही है, ठीक है, तो बीटल नट चबा रही है और उसको स्मेल उसकी बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही है, और इतने गंदे गंदे से उन्होंने ईयरिंग्स पहन रखे हैं। तो छोटी सी बच्ची है तो अपने अकॉर्डिंग ही थॉट बना लेती है और क्या बोलती है कि ऐसे इंसान के साथ में
हु कुड बी सोशेबल विद सच अ पर्सन, ऐसे इंसान के साथ में कोई फ्रेंडली कैसे होना चाहेगा। अब वल्ली उनको रिप्लाई में क्या बोलेगी वो बताया गया है। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन शी आंसर्ड कर्टली, मतलब ऐसे शोइंग डिसलाइक, ठीक है, और शोइंग डिसप्लेजर, ठीक है। तो मतलब बहुत ज्यादा बेरुखी से, बेरुखेपन से, ठीक है। कर्टली का क्या मतलब होता है, बेरुखी। तो काफी बेरुखी से वो क्या करती है, उनको जब वो पूछती है ना उससे कि बेटा क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो पूरी तरीके से, तो वल्ली क्या करती है, उनको रिप्लाई करती है बेरुखी से कि हाँ मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ और मेरे पास में 30 पैसे का टिकट भी है, एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, ठीक है, मेरे पास में एक टिकट भी है। कौन बोलता है ऐसा, वल्ली बोलती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो कंडक्टर है उनकी बारी आती है। यस शी इज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट। अब वापस से जो कंडक्टर है, हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि काफी जॉली सा नेचर है उनका, मतलब काफी फन लविंग सा और मजाकिया सा, खुश मिजाज सा आप कह सकते हो, वैसा किसका नेचर बताया गया है, कंडक्टर का नेचर बताया गया है। तो वो वापस से उन दोनों की कॉन्वर्सेशन में जंप करके क्या बोलता है कि हाँ हाँ ये अपने रास्ते पे है, शी इज ऑन हर वे टू टाउन, मतलब टाउन तक जाने के अपने रास्ते पे हैं, सेट द कंडक्टर विद अ 30 पैसे टिकट, और इनके पास में एक 30 पैसे का टिकट भी है। ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, ठीक है। वल्ली क्या होती है, वल्ली उनसे क्या कहती है कि तुम अपना बिजनेस क्यों नहीं माइंड करते, मतलब तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। कौन बोलता है, वल्ली। सेड वल्ली बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू। अब क्या होता है, जब बोलते टाइम ना ऐसे तो इरिटेट हो रही थी वो, लेकिन अब क्या है, बोलते टाइम वल्ली खुद भी हंसती है और कंडक्टर भी हंसने लग जाते हैं। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल। ड्राइवल मतलब सिली टॉक और सिली नॉनसेंस, ठीक है। टॉक्स स्लैश नॉनसेंस। लेकिन जो वुमेन होती है ना, अब यहाँ तो हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन जो वुमेन बताई है, जो लेडी बताई है, एल्डरली लेडी, वो क्या करती है, वो अपने में ही और अपनी बातों में ही लगी रहती है, अपनी सिली सी और नॉनसेंस सी जो बातें हैं वो उसी में ही लगी रहती है, ठीक है। क्या, द एंड द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवल, ठीक है। ड्राइवल मतलब सिली टॉक्स और सिली नॉनसेंस बोल सकते हो आप। नाउ सी इट is it proper for such a young person to travel alone? Do you know exactly where you are going in town? What's the street? What's the house number? ठीक है। अब वो 8 साल की बच्ची है, तो भले से ही वो ओल्ड वुमेन है, जिस तरीके का उनका माइंडसेट है। अब वल्ली तो 8 साल की बच्ची है, ठीक है, तो उसके लिए कंसर्न सब शो कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा छोटी है। तो सेम वैसे ही जो ओल्ड वुमेन है वो क्या पूछती है उनसे साथ के साथ ही, इज इट अ प्रॉपर सच यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, मतलब क्या ये सही है कि इतना यंग पर्सन, मतलब इतना छोटी एज में तुम अकेले ट्रेवल कर रही हो, ठीक है। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग टू इन टाउन, क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम टाउन में किस जगह जा रही हो, मतलब तुम्हें क्या प्रॉपर एड्रेस पता है। कौन पूछता है ये सब, जो ओल्ड वुमेन है वो पूछती है। व्हाट्स द स्ट्रीट, व्हाट्स द हाउस नंबर, कि कौन सी वो गली है और हाउस नंबर क्या है, तक क्या तुम्हें ये सब कुछ पता है। तो वल्ली क्या होती है, बहुत ज्यादा उसको जो डिसलाइक कॉज कर रही है ना, वो ये सारी चीजें ही कर रही है, वल्ली को ये सब इतनी इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रही है। अब जैसा कि मैंने बताया, वो 8 साल की बच्ची है, वो उसके अकॉर्डिंग ही सोचेगी, वो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे ही जज करेगी, और आप कैसे उससे बात करते हो उसके बेसिस पे जज करेगी। अब वल्ली क्या बोलती है, यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट मी। बॉदर मतलब क्या होता है, वरी। अब वल्ली क्या बोलती है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट मी, कि मतलब आपको मेरी टेंशन लेने की या मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। वल्ली सेड टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। अब वल्ली क्या होता है, अपना फेस टर्न कर लेती है विंडो की तरफ, बाहर देखते हुए ये चीज बोलती है कि आपको मेरी इतनी चिंता करने की या मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, ठीक है। और बाहर देखने लग जाती है विंडो, अपना जो हेड है वो टर्न करके विंडो के बाहर देखने लग जाती है। नाउ हर फर्स्ट जर्नी, ठीक है, व्हाट केयरफुल पेन्स टेकिंग इलेबोरेट
plans she had to make for it। अब यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे बताएंगे कि ये जो उसने पैसे कलेक्ट करे और उसके लिए ये कितना मुश्किल रहा ये एक बस राइड लेना, मतलब ये पूरी की पूरी जो बस है ना ये उसकी राइड लेना और इसमें ट्रैवल करना उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल था, ठीक है। उसने अपना कितना मन मारा है इस सब के लिए। तो पेनस्टेकिंग का क्या मतलब होता है, बहुत ज़्यादा एफर्टफुली। कितने ज़्यादा एफर्ट के साथ में। इलेबोरेट प्लान्स मतलब केयरफुल प्लान्स के साथ में, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, इलेबोरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, मतलब उसके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल रहा, वो कितनी ज़्यादा केयरफुल थी, ठीक है, कितना ज़्यादा एफर्ट के साथ में और कितना ज़्यादा ध्यान से उसने ये प्लान बनाया। अब ये सब भी बताया गया है कि उसने किस तरीके से पैसे सेव करे, ठीक है। एक एक कॉइन उसने सेव करा जो उसको मिलता था और तब जाके उसके पास में कुछ 60 रुपीज़ इकट्ठे हुए, 60 पैसे उसके पास में इकट्ठे हुए, ठीक है। बहुत ज़्यादा एफर्टफुली पेनस्टेकिंग मतलब बहुत ज़्यादा एफर्टफुली, इलेबोरेट प्लान्स मतलब केयरफुल प्लान्स के साथ में उसने ये प्लान करी अपनी जो फर्स्ट जर्नी है, जो उसकी फर्स्ट जो उसकी लाइफ की मतलब अभी तक की, वैसे उसकी लाइफ तो अभी स्टार्ट हुई है, छोटी सी बच्ची है, लेकिन अभी तक की जो उसकी पहली बस राइड है, ठीक है, वो उसने कैसे प्लान करी है। शी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे। थ्रिफ्टली मतलब टू स्पेंड मनी विद केयर, और यू कैन से कि टू स्पेंड मनी केयरफुली, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। कि कितना केयरफुली उसने क्या जितने भी उसके रास्ते में या उसके पास में जिस तरीके से भी पॉकेट मनी या कोई उसको दे जाता था, छोटी बच्ची है, ठीक है, जैसे बच्चों को कोई गेस्ट आते हैं तो पैसे दे के जाते हैं ना, ऐसा बहुत लोगों के साथ में होता है, ठीक है। अब आप बड़े बड़े हो गए होंगे, ठीक है, हम बड़े बड़े हो गए, लेकिन छोटे जब होते थे तो बच्चों को कहीं जाते थे तो पैसे मिलते ना, तो उस तरीके से या पॉकेट मनी से उसने कितना ध्यान से पैसे खर्च कर करके इतनी मनी सेव की है, ठीक है। केम हर वे रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total 60 पैसे। अब resisting का क्या मतलब होता है, opposing, ठीक है। मतलब कितना उसने अपोज करा है। रेजिस्ट करना मतलब मना करना, ठीक है, किसी चीज से मतलब आप क्या करते हो, परहेज करते हो, तो कितनी चीजों का उसने परहेज करा है। एक 8 साल की बच्चियों के वो बताया गया है, ठीक है। पेपरमेंट्स कोई उसकी च्युइंगम होती होगी या कोई मिंट की वो होती होगी, ठीक है, बच्चों की ही खाने की कोई चीज, ठीक है। टॉयज, बलून्स, मतलब इतनी सारी चीजें उसने रेजिस्ट की, इतनी सारी चीजों का उसने परहेज करा है कि 8 साल की बच्चियों के उसने पेपरमेंट्स नहीं लिए, ठीक है, और मतलब टॉयज नहीं खरीदे खुद के लिए, बलून्स नहीं खरीदे, और जो भी चीजें उसको पसंद थी वो उसने कुछ भी नहीं खरीदी, ठीक है। और तब जाके उसके पास में कितने पैसे सेव हुए, टोटल 60 पैसे उसने सेव करे, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये याद रखनी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड वल्ली डू टू सेव दिस 60 पैसे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि उसने क्या करा, उसके लिए बहुत ज़्यादा पेंस्टेकिंग इलेबोरेट प्लान्स बनाया उसने काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, ठीक है। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमेंट्स, ठीक है। हर टेम्पटेशन, उसने टेम्पटेशन किसी को कहते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, ठीक है, कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर किसी भी चीज़ को करने की या किसी भी चीज़ को खरीदने की, या किसी भी इंसान की कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा, उसको कहते हैं टेम्पटेशन, ठीक है। टू बाय पेपरमेंट्स, टॉयज, बलून्स एंड लाइक, मतलब एंड लाइक का मतलब जो भी चीज़ें उसको पसंद थी, जो भी चीज़ें उसको उसके पसंद की थी ना, वो खरीदने से उसने परहेज करा, ठीक है, रेजिस्ट करा उनको। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, पर्टिकुलरली मतलब स्पेसिफिकली
दैट डे एट द विलेज फेयर, मतलब विलेज का जब फेयर हुआ था, ठीक है, स्पेशली उसने बताया गया किस दिन की बात बताई, ऐसे तो उसके लिए चलो ठीक है वो कर रही थी, लेकिन स्पेशली वो किस दिन की बात बताती है, जिस दिन विलेज में मेला लगा था। अब मेले में उसने किस चीज को, जो फेवरेट उसका मैरी गो राउंड, मतलब जो गोल गोल आपने देखा होगा, आप कभी भी मेले में जाते होगे तो एक झूला होता है ना जिसको हम डॉलर कहते हैं, ठीक है, तो मैरी गो राउंड बोला गया है यहाँ पे, अराउंड अबाउट, तो उसमें बैठना उसकी वो फेवरेट राइड थी। देखिए मैरी गो राउंड, अब यहाँ पे क्या बताया, हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली दैट डे एट द विलेज फेयर, बट शी हैड रिसोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू राइड द मैरी गो राउंड इवन थ्रो शी हैड द मनी। अब उसने क्या करा, जो उसने किस चीज को रिफ्यूज करा, जो मैरी गो राउंड उसका फेवरेट झूला है, ठीक है, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ में मतलब अपना ध्यान लगा के वो जो पैसे सेव कर रही थी, उसके पास में पैसे थे, तब भी उसने क्या करा, जो मैरी गो राउंड है ना उस पे ना झूल के उसने पैसे सेव करना प्रेफर करा, क्योंकि इन सारी चीजों से बड़ा वो किसको कर रही थी, किसको प्रायोरिटाइज कर रही थी, वो प्रायोरिटाइज कर रही थी अपनी बस की राइड को, ठीक है। रिसोल्यूटली एंड स्टिफल्ड का क्या मतलब होता है, टू डू समथिंग विद डिटर्मिनेशन और करेज, ठीक है, यहां मैं लिख देती हूँ विद डिटर्मिनेशन। तो ये जो वर्ड्स है ना ये भी आपको याद रखना है, सारे डिफिकल्ट वर्ड्स के मैं आपको मीनिंग बताती जा रही हूँ, ठीक है। तो पूरा डिटर्मिनेशन के साथ में उसने क्या करा, ये सारी जो अपनी स्ट्रॉन्ग डिजायर्स थी ना, ये जितने भी उसके टेम्पटेशन थे, इनको रिफ्यूज करा, जबकि उसके पास में पैसे थे, लेकिन फिर भी उसने पैसे सेव करके जो भी 60 पैसे थे ना टोटल जो बस का फेयर था आने और जाने का, ठीक है, विलेज से लेकर टाउन तक जाने का, टाउन से वापस विलेज आने के एक बार के जो 30 पैसे थे वो उसने सेव कर लिया, ठीक है, वो उसने मैनेज कर लिया। अब सबसे बड़ा टास्क क्या बताएंगे कि बिना उसकी मदर को बताए, ठीक है, वो घर से बाहर कैसे निकली इतने टाइम के लिए। अब वो बताया गया कि उसने उसके लिए कितना ज्यादा प्लानिंग और प्लॉटिंग करी है, पैसे तो सेव हो गए, अब सबसे बड़ा टास्क तो ये था ना, ठीक है। अब देखिए, आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट। स्लिप आउट मतलब टू मूव आउट स्लोली, to move out slowly। तो अब जब उसके पास में जितने भी पैसे की जरूरत थी, जितने भी पैसे रिक्वायर्ड थे, उतनी मनी उसने कलेक्ट कर ली थी, उसने उतने पैसे उसने सेव कर लिए थे। तो अब उसके लिए नेक्स्ट टास्क क्या था कि केयरफुली और धीरे से वो अपने घर से कैसे बाहर निकले। हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, मदर्स नॉलेज मतलब अपनी माँ की, मतलब अपनी मदर की जानकारी के बिना वो घर से बाहर कैसे निकले, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि 8 साल की बच्ची, तो उसकी मम्मी तो उसको परमिशन देगी नहीं ना अकेले बस में राइड करने के लिए, तो इस वजह से वो पूछती है और प्लान बनाती है, ठीक है, पूछना ना करके वो प्लान बनाती है कि बिना अपनी मम्मी की जानकारी के, उसने पैसे तो सेव कर ही लिए थे, तो घर से बाहर कैसे निकले। अब बताया गया है बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन उसको ये काम करने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई। क्यों? एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फॉर फ्रॉम अबाउट 1 to 4 hours एंड सो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बताया कि हर दिन लंच करने के बाद में उसकी मम्मी कुछ 1 से लेकर 4 घंटे तक सोती थी, एक छोटा सा नैप लेती थी। नैप मतलब क्या है, छोटी सी झपकी लेना, ठीक है, स्पेशली कब, दिन के टाइम। तो उसकी मम्मी जो थी एक ब्रीफ स्लीप लेती थी, ठीक है, कब, दिन के टाइम में, उसको क्या बोलते हैं, नैप बोलते हैं, ठीक है। कब लेती थी वो, लंच के बाद में। वल्ली ऑलवेज यूज दिस आवर्स फॉर हर एक्सर्शंस। अब एक्सर्शंस किसको कहा गया, एक्सर्शंस का मतलब होता है शॉर्ट ट्रिप्स। शॉर्ट ट्रिप्स स्पेशली फॉर प्लेजर, मतलब अपने आनंद के लिए, अपने प्लेजर के लिए जो छोटी छोटी सी ट्रिप्स होते हैं ना, जैसे शॉप पे चल जाना या थोड़ी देर के लिए कहीं घूमने निकल जाना जिससे हमें अच्छा फील हो। तो ये जो टाइम होता था ना वल्ली की मदर के सोने का, वल्ली की मदर के नैप का लंच के बाद में, तो इस टाइम में ये क्या करती थी, इसको ये एज अ एक्सर्शन यूज करती थी कि इस टाइम में वो विलेज में कुछ लेने निकल जाती थी या कहीं खेलने निकल जाती थी थोड़ी थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, एक्सर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट, ठीक है।
वेंचर्ड आउट का मतलब टू गो आउट, ठीक है, इन टू द विलेज टूडे, दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सर्शन आउटसाइड द विलेज। अब क्या बताया कि विलेज में काफी बार ऐसा हुआ है कि उसकी मदर का ये जो नैप टाइम था तो ये इसको ऐसा यूज करती थी एज अ एक्सर्शन, अपने एक्सर्शंस के लिए यूज करती थी वल्ली, और बाहर चली जाती थी, ठीक है, कुछ लेने कुछ खेलने विलेज में। और ऐसा पहली बार हो रहा था कि अब की बार वो विलेज के बाहर जा रही थी इस पर्टिकुलर टाइम में, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप। बेयर लैंडस्केप का क्या मतलब होता है? एम्प्टी लैंड, मतलब खाली जमीन बोल सकते हो आप। एम्प्टी लैंड, ठीक है। तो नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट ऑन ऑड वे साइड शॉप, ठीक है। अब किसी जगह से होती हुई रोड के किनारे से किसी एक अजीब सी दिखने वाली, ठीक है, क्या लिखा गया यहाँ पे? वे साइड शॉप, मतलब जैसे रोड पे किसी रास्ते पे कोई शॉप्स आती है ना छोटी छोटी सी, तो उस रास्ते से गुजरती हुई क्या है बस जा रही थी, ठीक है, कटिंग अक्रॉस द, खाली एक जगह थी, खाली लैंड से जो बस थी वो होती हुई जा रही थी, और उसने क्या क्रॉस कर लिया था? एक वे साइड शॉप क्रॉस कर ली थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप। गॉबलिंग अप का क्या मतलब होता है? निगलना या फिर किसी चीज को स्वॉलो करना, टू ईट, निगल जाना बोल सकते हो आप, खा जाना बोल सकते हो, या स्वॉलो करना बोल सकते हो। तो कभी कभी ऐसा लगता था कि जो बस है ना वो क्या करेगी? निगल जाएगी किसको? जो साइड में छोटे छोटे आगे की तरफ जो व्हीकल्स चल रहे हैं ना। अब आपने देखा होगा जब बस क्या होती है काफी बड़ी सी होती है, तो आप स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हो तो जब आप बस में बैठते होगे ना तो जो कार और स्कूटी और साइकिल जैसे जो व्हीकल्स हैं, ठीक है, काफी छोटे दिखते होंगे, और बस क्या होती है? थोड़ी सी ऊंची होती है। तो वल्ली को कैसा लग रहा था कि जो बस है ना ये जैसे जैसे चलती जा रही है ना तो सामने रास्ते में आने वाले जितने भी व्हीकल्स हैं इनको निगल जाएगी। और किनको निगल जाएगी? ठीक है, गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम, और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। अब पेडेस्ट्रियन किसको कहते हैं? पीपल वॉकिंग विदाउट यू नो एनी व्हीकल, और पीपल वॉकिंग वाइल, ठीक है, वाइल नॉट ड्राइविंग ऐसे कह सकते हैं आप यहाँ पे। पीपल वॉकिंग मतलब बिना किसी व्हीकल के जो पैदल चलने वाले रोड पे जो लोग थे, ठीक है, चल रहे थे उनको, और जो छोटे छोटे से बाकी के जो व्हीकल थे जो कि सामने से आ रहे थे, तो ऐसा फील हो रहा था वल्ली को जैसे ही जो बस है ये इन सबको गॉबल कर लेगी, मतलब निगल जाएगी। बट लो समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली, लेकिन क्या हुआ कि समहाउ उसने स्मूथली मतलब आराम से, ठीक है, पास कर लिया, मतलब गुजर गई। लीविंग ऑल ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल्स का क्या मतलब होता है? बाधाएं, ठीक है, safely behind. Trees came running towards them but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. अब आपने देखा होगा जैसे आप छोटे होते थे ना तो आप जब भी किसी कार में या किसी हम व्हीकल में, बाइक वगैरह में ट्रैवल करते हैं ना तो हम देखते हैं कि बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आती, लेकिन जब कोई व्हीकल मूव करता है ना तो आसपास की जो सारी चीजें हैं ना ऐसा लगता है कि चल रही हैं। जैसे ट्रीज हैं तो ट्रीज एक ही जगह पर खड़े लेकिन ऐसा लगता है कि चल रहे हैं। आपने कभी देखा होगा कि रात के टाइम में आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, बाइक से या कार से, तो आप मून को देखते होगे तो ऐसा लगता है कि मून हमारे साथ साथ चल रहा है। तो सेम वल्ली अब 8 साल की, तो वो भी ये सारी चीजें फील कर रही है। अब वो क्या देखती है कि जैसे जैसे बस बढ़ती जा रही है ना तो उसको जो ट्रीज हैं आसपास वो चलते हुए नजर आते हैं, ठीक है, कि उसके साथ साथ मूव कर रहे हों, उनकी तरफ आ रहे हो। लेकिन जैसे जैसे जब ट्रीज, जो बस होती है वो जो ट्रीज हैं जो कि ऐसा लगता है कि उसकी तरफ आ रहे हैं, उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, उनके पास आ जाती है तो वो सीधे खड़े रह जाते हैं हेल्पलेसली, उसको ऐसा फील होता है। ठीक है, अब ये सब करते करते जो बस है रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, अब बस कहाँ होती है? किसी अलग डायरेक्शन में मूव कर जाती है। तो ये सारी चीजें अभी तक बताई गई है जो हो रही थी, जो वल्ली फील कर रही है, जो उसको दिख रहा है। और क्या बताया अभी तक कि किस तरीके से उसने पैसे सेव करे और किस तरीके से उसने प्लान किया, ठीक है, किस टाइम पे वो घर से बाहर निकली। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली। ग्ली मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस और जॉय, खुशी से।
अब सडनली क्या होता है कि वल्ली क्या होता है, जोर जोर से ताली बजाने लग जाती है, अपने हैंड्स को क्लैप करने लग जाती है। यंग काउ टेल हाई इन द एयर वॉज रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है, एक यंग काउ मतलब यंग काउ का मतलब क्या होता है, छोटी सी काउ, बच्चा ही होगा काउ का। ठीक है, तो वो क्या है, अपनी उसकी जो टेल है वो हवा में, ठीक है, ऐसे उड़ाते हुए हवा में ऐसे झूलते हुए क्या कर रही है, बहुत तेज तेज भाग रही है। कहाँ पे, रोड के बिल्कुल बीचों बीच, मतलब बस के सामने। ठीक है, वॉज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। ठीक है, कहाँ पे, बस के बिल्कुल बीचों बीच, जैसा कि मैंने बताया। राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने। द बस लोड टू अ क्रॉल, मतलब बस क्या करती है, क्रॉल करना स्टार्ट कर देती है, धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि सामने इतने सारे एनिमल्स हैं। ठीक है, एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। और जो ड्राइवर होते हैं ना, वो अपना हॉर्न बजाते हैं बार बार, ठीक है, जोर जोर से, ताकि जो वो जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं ना, जो काऊ वगैरह हैं, वो हट जाएं। बट द मोर ही हॉन्क्ड, मतलब जितनी जोर से वो उसको हॉर्न को बजाते हैं, द मोर फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब scared, the more scared the animal became and faster it galloped। अब यहाँ पे galloped का क्या मतलब बताया, ठीक है, to run fast। अब जितनी बार क्या होता है, जो ड्राइवर होता है ना, उनको एनिमल्स को साइड करने के लिए या उनको रास्ते से हटाने के लिए हॉर्न बजाते हैं ना, तो उतना ही ज्यादा जो एनिमल्स हैं वो डर जाते हैं। ठीक है, वो हॉर्न की आवाज सुन के, और इधर उधर मतलब अफरा तफरी मच जाती है, और उतनी जोर जोर से इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और कहाँ पे, बस के सामने ही। अब क्या बताया है, somehow दिस वॉज वेरी फनी टू वल्ली। और ये सब जो हो रहा था ना, ये पता नहीं किस तरीके से वल्ली के लिए काफी ज्यादा फनी था। अब वो उसकी एज इतनी सी है, वो छोटी सी बच्ची है 8 साल की, तो इस तरह की चीजें उसको समझ नहीं आएंगी। उसने एनिमल्स देखे तो वो एनिमल्स को देख के काफी खुश हो जाएंगे, क्योंकि उसके लिए ये सारी चीजें काफी न्यू है। जैसे वो स्ट्रीट्स में देखती होगी, जब वो अपनी विंडो के बाहर, जो उसका डोर पे है, ठीक है, मेन डोर पे, वहां पे खड़े होकर जो बाहर वो जैसे स्ट्रीट्स पे देखती थी, जो उसका फेवरेट पास टाइम था, तो उसको एनिमल्स दिखते होंगे, लेकिन इस तरीके से खुले भागते हुए थोड़ी दिखते होंगे इतना हैप्पीली। ठीक है, उसको व्हीकल्स दिखते होंगे, लेकिन इतना फास्ट नहीं दिखते होंगे। अब जैसे उसको फील हो रहा है कि बस के अंदर वो बैठी हो, ट्रीज मूव कर रहे हैं, तो उसको ट्रीज दिखते होंगे, एक जगह पे खड़े हुए दिखते होंगे, उसको ऐसे मूव करते हुए तो नहीं दिखते होंगे ना। तो वो क्या करती है, बहुत जोर जोर से हंसने लग जाती है। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, कि जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते। आपने देखा होगा, जब हम बहुत जोर से हंसते हैं तो अपनी आंखों में पानी आ जाता है ना, तो जब तक उसकी आंखों में पानी नहीं आ जाता, तब तक वो बहुत जोर जोर से हंसती है। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save for tomorrow. अब क्या होता है, जो कंडक्टर होते हैं ना, वो वल्ली से बोलते हैं कि आज के लिए तुम कुछ ज्यादा ही नहीं हंस लियो। हे लेडी, आज के लिए क्या तुम ज्यादा नहीं हंस लियो, थोड़ा सा कल के लिए भी छोड़ दो। ठीक है, बेटर सेव सम फॉर टुमारो। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है, जो काउ होती है ना, वो क्या होता है, रोड से हट जाती है, रोड से वहां से हट जाती है। ठीक है, एंड सून द बस केम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और एक रेल रोड की क्रॉसिंग पे आ जाती है बस। ठीक है, A speck of a train could be seen in the distance. Speck मतलब a small sign. A small sign. मतलब अब रेल रोड की क्रॉसिंग पे आ जाती है, जो होती है बस। ठीक है, अब क्या होता है, एक काफी डिस्टेंस से जो बस का एक कोई छोटा सा साइन नजर आता हुआ दिखता है, और धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वो पास आ रहा है, काफी ज्यादा डिस्टेंस से वो दिखता है। ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, एक ट्रेन दिखाई देती है, ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियरर। अब ड्रू मतलब जैसे कि जैसे वो पास आ रही थी, ठीक है, वैसे वैसे वो बड़ी होती जा रही थी। आपने देखा होगा कि जब दूर से कोई गाड़ी आती है ना, तो बहुत छोटा सा लगता है, दूर से कोई भी ऑब्जेक्ट काफी छोटा सा लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो पास आता है वैसे बिगर होता जाता है, वैसे वैसे बड़ा होता जाता है। तो सेम वैसे ही वल्ली कहती है कि दूर से एक ट्रेन आती हुई दिख रही थी, तो जब वो आ रही थी तब काफी छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे पास आ रही थी वैसे काफी बड़ी होती जा रही थी। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous, ठीक है, tremendous मतलब क्या होता है, deadly मतलब काफी ज्यादा भयानक। का
काफी ज्यादा ड्रेडली और भयानक से मतलब एक आवाज के साथ में जो बस होती है ना, वो ऐसे पास से निकल जाती है। कहाँ से? बस के पास से निकल जाती है। रॉर एंड रैटल, रैटल क्या होता है? एक साउंड होता है जो कि बस में से आता होगा, काफी ज्यादा तेज एक नॉइज होती होगी, ठीक है। ट्रेमेंडस मतलब एक काफी ज्यादा भयानक से साउंड के साथ में ऐसा लगता है कि बस हिल रही है। अब इतना पास से कोई चीज निकलेगी तो ऐसा फील होगा ना कि जो इसके अंदर हम हैं, बस के अंदर वो लोग बैठे हुए हैं, तो ऐसा लगेगा कि बस जो है वो शेक कर रही है। तो ठीक है, तो वैसे ही जो होता है ट्रेन निकल जाती है। नाउ देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, ठीक है। अब बस क्या होता है? निकल जाती है और जो ट्रेन का स्टेशन होता है वहां से पास कर लेते हैं, मतलब वहां से गुजर जाती है। फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी, ठीक है। और वहां से क्या होता है? बिजी हो जाती है, वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर। थ्रोफेयर मतलब क्या होता है? अ बिजी रोड। मतलब यहाँ पे बिजी रोड से ऐसा नहीं बताया कि रोड बिजी है, इसका मतलब ये है कि वो रोड होती है ना जहाँ पे काफी सारी शॉप होती हैं और काफी सारी भीड़ होती है, काफी सारी खरीदने की चीजें होती होंगी, तो वहां पे हमेशा चहल पहल रहती है, तो उसको बोला गया है थ्रोफेयर, ठीक है, थोरोफेयर। तो बस क्या होता है कि वहां पे आ जाती है, ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा शॉपिंग की स्ट्रीट्स रहती हैं, ठीक है। एंटर्ड अ वाइडर थ्रोफेयर मतलब एक खाली रोड पे, सॉरी, एक बिजी रोड पे आ जाती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, और वहां पे वल्ली क्या देखती है कि कितनी बड़ी बड़ी सी शॉप है, ठीक है। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ, ग्लिटरिंग मतलब शाइनिंग, कि कितना ज्यादा चमकीला सा शाइन करता वो जो डिस्प्ले है, ठीक है, जो क्लोथ्स हैं वो ऐसे डिस्प्ले में रखे हुए हैं, ठीक है। एंड अदर मर्चेंडाइज मतलब थिंग्स फॉर सेल। थिंग्स फॉर सेल, तो अब क्या होता है? वो उसको इतनी ज्यादा बड़ी, वो बिजी रोड पे आने के बाद में उसको बहुत बड़ी बड़ी सी शॉप दिखती हैं, ठीक है, काफी ज्यादा ऐसे ग्लिटरी सी शॉप्स दिखती हैं, ऐसे कपड़े दिखते हैं, काफी सारे क्लोथ्स दिखते हैं उसको उन शॉप पे एज अ डिस्प्ले, ठीक है, और काफी ज्यादा भीड़ दिखती है। सच बिग क्राउड्स, तो ये सारी चीजें वो पहली बार देखेगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो विलेज में रहने वाली बच्चे, तो वहां पे इतना कुछ दिखता नहीं होगा ना, वहां पे भी क्राउड दिखता होगा, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी सी शॉप नहीं दिखती होंगी, पहली बार वो टाउन में आ रही है, ठीक है। तो टाउन में क्या है? टाउन में काफी डिफरेंट चीजें हैं। उसने बस राइड ली और उसने टाउन में आना मैनेज किया, तो वो क्या देखती है कि एक बिजी रोड देखती है, मतलब वो बिजी रोड है जो कि अच्छे से बनी हुई रोड है, ठीक है। वहां पे काफी सारे व्हीकल्स उसको ऐसे जाते हुए दिख रहे हैं, लोग खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं, काफी बड़ी बड़ी सी उसको शॉप दिख रही है, ठीक है, शाइनी से उसको क्लोथ दिख रहे हैं, तो काफी ज्यादा फैसिनेट हो जाती है वो इन सब चीजों को देख के, ठीक है। सच बिग क्राउड्स, और लेकिन वो फिर भी क्या करती है? बस में बैठी रहती है। अब आगे भी हमें बताया जाएगा कि अब नेक्स्ट उसका क्या मूव होता है, नेक्स्ट वो क्या बोलती है, अब नेक्स्ट उसका क्या प्लान है, तो सब हमें अभी पता चलेगा। सो नाउ नेक्स्ट क्या बताया गया है? स्ट्रक डम्ब विद वंडर वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, ठीक है। मतलब स्ट्रक डम का मतलब क्या होता है? एकदम शॉक्ड, ठीक है, और मतलब इतना शॉक होना कि मुंह से आवाज ही ना निकले, ठीक है। शॉक्ड, अब क्या होता है? स्ट्रक डम का मतलब कि इतना शौक है वो, इतनी सारी चीजें देख के, ठीक है, शॉप्स देख के, और वो बिजी रोड देख के, और इतने सारे शाइनिंग सी क्लोथ्स देख के, इतनी भीड़ देख के, वल्ली क्या होता है? बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और एकदम चुपचाप खड़ी रहती है, चुपचाप बस के अंदर बैठी रहती है और सब कुछ देखती है, ठीक है। विद वंडर मतलब, वंडर का क्या मतलब होता है? विद सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज के साथ में। वल्ली गेप्ड एट एवरीथिंग, ठीक है, गेप्ड मतलब अपनी आंखों में एब्जॉर्ब कर लेती है और सब कुछ पूरी तरीके से देख के इतना ज्यादा शॉक होती है, ठीक है, सरप्राइज होती है। टू मतलब गेप्ड का मतलब क्या होता है? to look with surprise at everything. Then the bus stopped and everyone got off except वल्ली, ठीक है। अब बस क्या होता है? वहां पे रुकती है, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि अब टाउन आ गया, वो टाउन का स्टॉप है, तो बस वहां पे रुकती है उस बिजी रोड पे। अब क्या होता है? सारे के सारे जितने भी पैसेंजर्स होते हैं ना, सब उतर जाते हैं, ठीक है, किसके सिवाय? एक्सेप्ट मतलब सिवाय वल्ली के, ठीक है। हे लेडी
सेड द कंडक्टर आरनेट यू रेडी टू गेट ऑफ। मतलब अब जो कंडक्टर है वो वल्ली से बोलते हैं कि हे लेडी, क्या तुम्हें उतरना नहीं है? मतलब जो टूर है, जो तुम्हारा छोटी सी जो राइड है, ट्रिप, वो खत्म हो चुकी है, तुम्हें उतरना नहीं है। आरनेट यू रेडी टू गेट ऑफ, ठीक है। दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स यू। मतलब बस जो तुमने 30 रुपए दिए थे ना, तुमने जो 30 पैसे दिए थे, ठीक है, तुम्हें यहाँ तक ही ला सकते हैं। अब वल्ली क्या बोलती है? नो, मतलब नहीं। वल्ली सेड आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, ठीक है, कि मैं इसी सेम बस से वापस जा रही हूँ, ठीक है। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, ठीक है। अब वो वापस से अपनी जो पॉकेट है उसमें से 30 पैसे निकालती है और वो किसके हाथ में रख देती है? कंडक्टर के हाथ में रख देती है, ठीक है, कि नहीं मैं इसी बस से वापस जा रही हूँ, और वो 30 पैसे अपने पॉकेट से निकाल के कंडक्टर के हाथ में रख देती है। Why is something the matter, ठीक है। अब जो कंडक्टर है वो पूछते हैं क्यों, कुछ बात हुई है क्या, क्या कुछ मैटर है, ठीक है। No nothing's the matter, ठीक है। तो वली बोलती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। I just felt like having a bus ride, कि नहीं बस मुझे ऐसा लगा कि मेरे को एक बस राइड लेनी चाहिए, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं एक बस राइड लूं, और कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है। Now don't you want to have a look at the sights now and you are here। साइड्स का क्या मतलब होता है? सीन्स। तो जो कंडक्टर हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें अब यहाँ की जो साइड्स है, मतलब यहाँ के जो सीन्स हैं, ठीक है, वो नहीं देखने, तुम्हें उनका लुक नहीं देखना। जब तुम अब यहाँ पे फाइनली हो, ठीक है, तुम टाउन में आ चुकी हो, तो तुम्हें क्या जो साइड्स हैं, जो शॉप्स हैं, वो सब नहीं देखनी, ठीक है। ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई डिड बी मच टू अफ्रेड, ठीक है। अब वाली क्या बोलती है कि क्या अकेले? ऑल बाय माई सेल्फ मतलब कि अकेले, ठीक है, मैं काफी ज्यादा अफ्रेड हूँ। अफ्रेड मतलब टू स्केयर, टू गेट स्केयर, ठीक है, मैं काफी ज्यादा अफ्रेड हूँ, ठीक है। और क्या मैं अकेले ये सब देखूं? तो अब क्या होता है, कंडक्टर का रिप्लाई सुनिए, ठीक है। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, द कंडक्टर सेड। अम्यूज्ड का क्या मतलब होता है? काफी शॉक होना, या फिर आप कह सकते हो काफी सरप्राइज होना, जिस तरीके से वल्ली बात कर रही थी। तो अब कंडक्टर बोलते हैं बट यू वर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, ठीक है, लेकिन तुम अकेले बस में आने से तो नहीं घबराई, अकेले तुम्हें बस में आने से तो नहीं डर लगा। नथिंग टू बी अफ्रेड अबाउट दैट, शी आंसर्ड, ठीक है। तो वल्ली कहती है कि तो बस में आने में ऐसा कुछ अफ्रेड होने जैसा नहीं था, ऐसा कुछ घबराने जैसा नहीं था, ठीक है। वेल देन व्हाई नॉट टू गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, ठीक है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट ईदर। तो अब जो कंडक्टर हैं वो कहते हैं कि फिर इस वाली जो चीज़ है, ठीक है, इससे भी घबराने जैसी, अफ्रेड होने जैसी कोई बात नहीं है। क्यों ना हम जाके उस स्टॉल पे से कोई ड्रिंक लाएं या कुछ पीने के लिए कुछ ठंडा लेके आएं, ठीक है। वली क्या बोलती है? ओ नो आई कुडंट डू दैट, ठीक है। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक। अब वली क्या कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो जो कंडक्टर हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक ले आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल। अब वल्ली क्या कहती है कि मेरे पास में उतने पैसे नहीं हैं, बस आप मेरे को मेरी टिकट दे दीजिए, और कुछ नहीं, ठीक है। नाउ इट विल बी माई ट्रीट, नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, ठीक है। अब कंडक्टर क्या बोलते हैं कि वो मेरी ट्रीट होगी, मतलब जो कोल्ड ड्रिंक मैं लेके आऊँगा वो मेरी तरफ से होगी, और कुछ नहीं। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज नो। अब वल्ली क्या होती है? रिफ्यूज कर देती है, वल्ली मना करती है। फर्मली मतलब स्टडीली, ठीक है, स्ट्रांगली। अब वल्ली क्या होता है? स्ट्रांगली रिफ्यूज कर देती है कि नहीं नहीं प्लीज नहीं। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट इज द टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। श्रग्ड का क्या मतलब होता है? कुछ भी नहीं बोलते हुए और सरप्राइज के साथ में, मतलब टू नोटिस द इनडिफरेंस, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वल्ली की जो अब बोलने की या उसका जो व्यवहार है ना, उसमें जो चीज डिफरेंट है थोड़ी सी, अब वो नोटिस कर रहे हैं। तो वो कुछ भी नहीं बोलते। और अब क्या होता है? अब टाइम हो चुका होता है बस के रिटर्न जर्नी का, बस के वापस आने का, ठीक है। अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स, और इस बार क्या थे? इस बार भी ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे, इस बार भी ज्यादा ट्रेवलर्स नहीं थे। नाउ वोंट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट। अब टिकट देते हुए जो कंडक्टर हैं वो वल्ली से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मदर जो है तुम्हारे लिए अफ्रेड नहीं होंगी, तुम्हारे लिए देख नहीं रही होंगी, मतलब तुम्हारा वेट नहीं कर रही होंगी, तुम्हारी टेंशन नहीं कर रही होंगी। नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, शी सेड। अब वल्ली बोलती है कि नहीं, कोई भी मेरी राह नहीं देख रहा होगा, मेरे लिए कोई भी नहीं देख रहा होगा, ठीक है। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स।
अब बस क्या होती है, वापस आते टाइम स्टार्ट हो जाती है। अब क्या होता है, वापस से वही वंडरफुल अमेजिंग सी जो सीन्स है ना, जो वल्ली आते टाइम देखती है टाउन में, अब वही सेम सीन्स उसको जाते टाइम दिखते हैं। और वो उनको कैसे देखती है, बिल्कुल बोर ना होते हुए वापस से सेम एक्साइटमेंट के साथ में वो आते टाइम जैसे देख रही होती है ना, वैसे ही देखती है। वल्ली वॉज नॉट बोर इन द स्लाइटेस्ट एंड ग्रीटेड एवरीथिंग। ठीक है, ग्रीटेड का क्या मतलब होता है, वेलकम्ड। सी अब है ना, वल्ली क्या होता है, बिल्कुल भी इस बार भी जब वापस आने का टाइम रहता है ना विलेज में, तो इस बार भी वल्ली बिल्कुल बोर नहीं होती, और इस बार भी सारी चीजें बिल्कुल उसकी आंखें वेलकम करती हुई, सारी चीजें जो भी रास्ते में आती है सबको वापस से देख रही होती है। ठीक है, विद द सेम एक्साइटमेंट, सेम उसी एक्साइटमेंट के साथ में। She did felt the first time, ठीक है, but suddenly she saw a young cow lying dead by the roadside, ठीक है, just where it had been struck by some fast moving vehicle। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि अब क्या होता है, उसको साइड में ही रोड पे एक जो यंग काव है ना, वो डेड मिलती है, मतलब मरी हुई वहां पे लेटी हुई दिखती है। ठीक है, वो सेम काव, वो सेम गाय जो कि आते टाइम उसको दिखी थी। ठीक है, जिसकी टेल ऐसे हवा में थी और वो जोर से भाग रही थी एकदम खुश होके, तो वही सेम काव उसको आते टाइम क्या रोड के साइड में मरी हुई एकदम डेड, ठीक है, लाइंग डेड ऐसे पाई जाती है, वैसे मिलती है। अब क्या होता है, वल्ली पूछती है, Isn't that the same cow that ran in front of the bus, ठीक है, on our trip to town? She asked the conductor। अब वल्ली पूछती है कि क्या ये वही काव नहीं है जो हमें दिखी थी, ठीक है, जब हम विलेज से लेकर टाउन तक जा रहे थे, जो हमारी विलेज से लेकर टाउन तक की जो ट्रिप थी, तो हमें यही तो वो काव नहीं है जो हमें दिखी थी। ठीक है, तो द कंडक्टर नोडेड, नोडेड का क्या मतलब होता है, अपना ऐसा सर हिलाना, हाँ करा उन्होंने कंडक्टर ने। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, ठीक है, वॉट हैड बीन अ लवेबल मतलब प्रिटी और प्यारा सा, सुंदर सा, ठीक है, ब्यूटीफुल क्रिएचर, ब्यूटीफुल एनिमल, ठीक है, जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट हिज चार्म, मतलब चार्म का क्या मतलब होता है, अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, उसकी ब्यूटी। अट्रैक्टिवनेस, ठीक है, एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, हॉरिबल मतलब स्कैरी, सो फ्राइटनिंग एज इट ले देयर। फ्राइटनिंग का क्या मतलब होता है, स्कैरी, सॉरी, हॉरिबल का मतलब होता है अनप्लीजेंट, ठीक है, काफी ज्यादा मतलब जो देखने में अच्छा ना लगे, अनप्लीजेंट, जो कि आपकी आईज एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, और फ्राइटनिंग का मतलब होता है स्कैरी, काफी ज्यादा डरावना, भयानक सा। ठीक है, एज इट ले देयर लेग्स स्प्रेडेड, लेग स्प्रेडेड मतलब जो उसके लेग्स है ना, जब वो जानवर मर गया, जब वो गाय मर गई, उसकी डेथ हो गई, ठीक है, और जब वो डेड लेटी हुई है वहां पे, तो उसके जो लेग्स हैं वो कैसे स्प्रेड आउट हैं। ठीक है, अ फिक्स्ड स्टेयर इन हिज लाइफलेस आइज, फिक्स्ड स्टेयर मतलब कि आपने देखा होगा कभी किसी ने भी, या फिर नोटिस किया होगा टीवी वगैरह में, जब कोई किसी की डेथ हो जाती है ना, तो आपकी जो आईज हैं वो ओपन रहती हैं कुछ लोगों की, और वो एक ही जगह पे देखती रहती हैं, क्योंकि उसमें जान ही नहीं है, वो कैसी हैं, लाइफलेस हैं। ठीक है, तो वल्ली क्या कर रही है, ब्लड ऑल ओवर, मतलब हर तरफ ब्लड। ठीक है, अब वल्ली क्या कर रही है कि उसकी जो स्टेट है ना काऊ की इस समय पे जब वो डेड है, ठीक है, वो डिस्क्राइब कर रही है। तो वली है ना बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है उस काऊ को अब इस कंडीशन में देख के कि कितना ज्यादा लवेबल, मतलब कितना ज्यादा प्रिटी और कितना प्यारा सा ये जानवर था, कितना प्यारा सा ये क्रिएचर था, जिसने अब अपना सारा चार्म, मतलब सारी की सारी ब्यूटी और अट्रैक्टिवनेस खो दी है, और इस तरीके से बिल्कुल एकदम अब इतना ज्यादा डरावना, ठीक है, और इतना ज्यादा अनप्लीजेंट दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से अपने जो लेग्स हैं, ठीक है, वो स्प्रेड होके पड़ा हुआ है। ठीक है, फिक्स्ड स्टेयर इन हिज लाइफलेस आइज, और उसकी जो लाइफलेस मतलब बेजान सी जो आंखें हैं वो एक ही जगह पे घूर रही हैं। ठीक है, ब्लड ऑल ओवर, और हर तरफ खून खून है। तो ये सब देख के ना जो वल्ली है 8 साल की बच्ची काफी घबरा जाती है, काफी डर सी जाती है। द बस मूव्ड ऑन, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर। ठीक है, डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, डैम्पनिंग का क्या मतलब होता है, लोइंग डाउन, एंथुजियाज्म मतलब एनर्जी। अब क्या होता है कि जब वो जो उसका जो साइट होता है ना, उस काऊ को जब वो देखती है तो वल्ली काफी घबरा जाती है और बहुत ज्यादा डर सी जाती है। तो वल्ली क्या होती है, वल्ली की जो सारी एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, और एकदम उसकी जो
लोइंग डाउन, मतलब उसकी जो पूरी एंथुजियाज्म है, पूरी जो उसकी एनर्जी थी ना आते टाइम और पूरे रास्ते, तो वो एकदम कम हो जाती है। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउटसाइड द विंडो, अब क्या था, उसका जो विंडो से बाहर देखने का उसका पूरा का पूरा मन जो था वो खत्म हो चुका था और अब उसको विंडो से बाहर और नहीं देखना था। किसको? वल्ली को। सो नाउ she sat thus glued to her seat until the bus reached her village at 3:40। ठीक है, अब क्या होता है, वो ग्लूड मतलब वो अपनी सीट पे चिपकी हुई सी बैठी हुई होती है। ठीक है, कब तक? जब तक कि जो बस है वो उसके विलेज में जहाँ से वो बैठी थी वहां पे नहीं पहुंच जाती। और वो क्या टाइम हो रहा होता है? 3:40 टाइम होता है वो दिन का। she stood up and stretched herself she stood up and stretched herself, then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again। ठीक है, अब वल्ली क्या करती है, खुद को स्ट्रेच करती है, मतलब खुद को रिलैक्स करती है, एकदम अंगड़ाई वंगड़ाई लेके खुद को रिलैक्स करती है और बस के नीचे उतर जाती है जंप करके और कंडक्टर से पीछे मुड़ के क्या बोलती है कि वेल सर, मैं आशा करती हूँ कि मैं आपको दोबारा से देख पाऊँ, आई होप टू सी यू अगेन। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग। अब जो कंडक्टर हैं वो उसको क्या आंसर करते हैं कि ओके मैडम। ठीक है, और वो स्माइल करते हुए वल्ली को आंसर करते हैं, व्हेनेवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड जॉइन अस। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर। अब क्या होता है, वल्ली से वो बोलते हैं कि जब भी आपका बस की राइड लेने का मन हो, ठीक है, तो हमें ज्वाइन करिए और अपने जो पैसे हैं, मतलब अपना जो फेयर है बस का किराया, वो लाना मत भूलिएगा। Now she laughed and jumped down from the bus। ठीक है, then away she went running straight for home। ठीक है, अब क्या होता है, वल्ली हंसते हुए बस से जंप करके अपने घर की तरफ सीधा निकल जाती है। Now when she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunts, the one from South Street। ठीक है, तो साउथ स्ट्रीट की कोई आंट होंगी, उसकी कोई आंटी होंगी। ठीक है, तो जब वो घर पहुंचती है तो अपनी मम्मी को वो जगा हुआ देखती है, मतलब उसकी मम्मी का जो नैप होता है उसकी मदर का, वो खत्म हो चुका होता है और उसकी मम्मी उसकी मम्मी उसके किसी साउथ स्ट्रीट के किसी आंट से कॉन्वर्सेशन कर रही होती है, मतलब बातचीत कर रही होती है। दिस आंट वॉज अ रियल चैटर बॉक्स। अब वल्ली क्या सोचती है, वल्ली डिस्क्राइब करती है अपनी उस आंट को कि ये बहुत ज्यादा बातूनी है, मतलब असल में ये जो आंट है उसकी काफी ज्यादा बातूनी है। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग। ठीक है, अपना मुंह ही बंद नहीं करती। जब एक बार कोई इंसान ऐसा होता है ना, तब बातूनी कि कोई इंसान जब बोलना स्टार्ट करता है तो बंद ही नहीं करता, अपना मुंह बोलना बंद ही नहीं करता, तो वैसे ही वल्ली की ये जो आंट है वो है। ठीक है, एंड वेयर हैव यू बीन, सेड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन। शी स्पोक वेरी कैजुअली, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। ठीक है, अब जब वल्ली अंदर आती है ना तो उसकी आंट उससे पूछती है कि कहाँ थी तुम। ठीक है, और किसी जवाब की उम्मीद ना करते हुए बिल्कुल नॉर्मली पूछती है कि कहाँ थी तुम। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन। तो वल्ली क्या करती है, वल्ली बस स्माइल करती है, कोई जवाब नहीं देती और उसकी जो मदर हैं और वो जो आंट हैं वो अपनी बातों में वापस से बिजी हो जाती हैं, वापस से अपनी जो कन्वर्सेशन है वो कैरी ऑन कर देती हैं। नाउ yes you are right, her mother said, so many things in our midst। मतलब midst का क्या मतलब होता है, middle। ठीक है, and in the world outside, how can we possibly know about everything, and even when we do know about something we often can't understand it completely, can we। अब जो वल्ली की मदर क्या कहती हैं कि हाँ तुम सही कह रही हो कि हमारे बीच में और इस वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें हैं और हम सबके बारे में जानकारी नहीं ले सकते, सबके बारे में जानकार नहीं हो सकते, हमें हर चीज़ की नॉलेज नहीं हो सकती। और अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती भी है, ठीक है, कंप्लीटली अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज होती भी है तो हम उसको समझ नहीं पाते, हम कंप्लीटली उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ओ यस ब्रीथ वल्ली। अब हाँ, ऐसे हाँ बोला वल्ली ने कि ओ हाँ, ऐसे बोल के लंबी सी सांस लेके वल्ली ने बोला कि हाँ, मतलब बीच में जो कन्वर्सेशन है ना उसके बीच में अपनी ऐसे नाक अड़ा के क्या बोलती है वल्ली कि हाँ। नाउ व्हाट आस्क्ड हर मदर व्हाट्स दैट यू से। अब उसकी जो मदर है वल्ली की वो क्या बोलती है कि क्या तुमने क्या कहा, एक बार वापस से बोलना। सुनाओ। ओ सेड वल्ली, आई वॉज जस्ट एग्रीइंग विद व्हाट यू सेड। ठीक है, अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज। अब वल्ली क्या बोलते हैं कि हाँ, जो आपने कहा मैं बस उस चीज़ में मतलब अपनी सहमति दे रही हूँ कि हाँ इस वर्ल्ड में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी नॉलेज के बिना होती हैं, जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती। नाउ
जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल, ठीक है, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल मतलब अ इमेच्योर गर्ल, ठीक है, यहाँ पे चिट ऑफ मतलब एक इमेच्योर मतलब एक छोटी सी बच्ची है, कौन बोलता है, उसकी आंट बोलती हैं, ठीक है, सेड हर आंट, ठीक है, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज इनटू अ कन्वर्सेशन जस्ट एज थ्रो शी वर अ ग्रोन लेडी। तो अब उसकी आंट क्या बोलती है वल्ली से कि इतनी पिद्दी सी, इतनी छोटी सी, ये इमेच्योर सी बच्ची है और देखो किस तरीके से ये अपनी नाक घुसा रही है हमारी कन्वर्सेशन के बीच में, जैसे ये एक पूरी तरीके से ग्रोन लेडी हो, पूरी तरीके से एक जवान सी औरत हो, एक जवान लेडी हो, एक प्रॉपर ग्रोन लेडी हो। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, ठीक है, वल्ली क्या करती है, अपने आप में ही मुस्कुराती है। शी डिडंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, ठीक है, और जो उसकी स्माइल के पीछे की वजह होती है, ऑब्वियसली क्या वजह होती है उसकी स्माइल की, वो जो बस राइड जो वो अभी अभी लेके आई है और उसके बारे में उसकी मदर को या किसी को भी नहीं पता है। तो वो स्माइल वो करती है और वो चाहती नहीं है कि स्माइल की वजह उन दोनों में से किसी को भी पता चले, बट देन देयर वॉज नॉट मच चेंज, देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर। अब वल्ली क्या सोचती है कि नहीं लेकिन पता चल भी सकता है, हालांकि इस चीज़ का इतना चांस नहीं है। फिर क्या बोलती है वो कि एक और क्वेश्चन के साथ में ये जो स्टोरी है हमारी एंड हुई है कि हाँ मेरी जो स्माइल है उसकी वजह पता लगने का ऐसा कोई चांस नहीं है, क्या है, क्या उस वजह का चांस है, ठीक है। और इसी के साथ में जो आपकी स्टोरी है, इसी क्वेश्चन के साथ में मैडम राइट्स द बस, आपकी जो स्टोरी है वो एंड होती है।